हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम लोग मॉडल सेट 1 में जितने भी क्वेश्चंस था उसको हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग मॉडल सेट 2 का क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कह रहा है सर को एक कोई सेट ए है, उसका एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 और एक रिलेशन डिफाइन किया गया है ना। रिलेशन से सर x, y सच दैट x, y बिलोंग्स टू ए, मीन्स x, y का जो एलिमेंट्स होगा वो एक सेट ए का एलिमेंट होगा एंड x लेस देन y, ठीक है ना। आपसे पूछ रहा सर रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड नन ऑफ दिस, ठीक है। चलिए हम इस रिलेशंस को पहले चेक करेंगे सर। रिफ्लेक्सिव रिलेशंस के लिए क्या होना चाहिए कि सर a, a बिलोंग्स टू r और फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a, मतलब जो एलिमेंट आप a ले रहे हैं वो सेट a का एलिमेंट होना चाहिए, ठीक ना। तो आप इस रिलेशन को देखिए, आपको कैसा एक कोई एलिमेंट आप लिखिए 1 1 यदि रिलेशन में होना चाहिए, फिर 2 2 3 3 4 4 यदि रिलेशन में होता है, इस रिलेशन में रहेगा तो हम उसको सर रिफ्लेक्सिव कहेंगे। तो आप बताइए सर 1 1 ये तो इसका एलिमेंट है, ए का एलिमेंट है एंड कह रहा है सर x लेस देन y, तो 1 लेस देन 1 होगा क्या? नहीं, तो ये रिलेशन में सर नहीं होगा। नॉट बिलोंग्स टू r, नॉट बिलोंग्स टू r। तो एक एलिमेंट सर यदि आपका ये रिलेशन में नहीं है तो सर बाकी सर किसी को भी आप चेक करेंगे तो नहीं होगा ना। और नहीं होने के लिए सर एक काफ़ी है, ये सर रिफ्लेक्सिव नहीं है, मतलब जो आपके जो रिलेशन है r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। दूसरा नंबर हम लोग चेक करेंगे सिमेट्रिक है ना। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होना चाहिए? यदि सर a रिलेटेड टू b है या फिर सर a, b बिलोंग्स टू r, दिस इम्प्लाइज b, a बिलोंग्स टू r। यदि a, b रिलेशन में है तो b, a भी रिलेशन में उस रिलेशन में होना चाहिए, तब सर हम उसको क्या बोल देंगे? सिमेट्रिक बोलेंगे, ठीक ना। तो देखिए आप सर 1 x लेस देन y, तो आप लिख सकते हैं सर कि 1 2 बिलोंग्स टू r, क्योंकि 1 और 2 वो जो आप दोनों एलिमेंट है वो सेट ए का एलिमेंट है, साथ ही साथ सर 1 जो है वो लेस देन 2। दिस इम्प्लाइज ये 2 1 भी ये रिलेशन में होना चाहिए। तो आप बताइए सर कि 2 लेस देन 1 है? नहीं सर, 2 तो बड़ा हो जाए ना, छोटा नहीं। तो आप बोल सकते सर नॉट बिलोंग्स टू r, मतलब ये रिलेशन में नहीं है। तो बाकी को आपको चेक करने की जरूरत नहीं। तो सर ये भी r इज नॉट सिमेट्रिक, मतलब ये सिमेट्रिक नहीं होगा। चलिए तीसरा नंबर हम लोग चेक करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए क्या होना चाहिए? यदि सर a, b रिलेशन में है एंड b, c उसी रिलेशन में है, देन a, c भी उस रिलेशन में होना चाहिए। तो हम लोग सर उसको क्या बोल देंगे? इसको हम लोग बोल देंगे ट्रांजिटिव। तो आप चेक कर सकते हैं, हाँ ना। यहाँ मैं आपको चेक करके बता देता हूँ कि सर ये आप ले लो सर 1 2 बिलोंग्स टू r लिख सकते हैं एंड 2 3 बिलोंग्स टू r। देन क्या होना चाहिए? 1 3 उस रिलेशन में होना चाहिए। तो 1 3 1 लेस देन 3 बोल सकते हैं, तो ये भी सर रिलेशन में। तो आप कह सकते हैं सर कि ये जो रिलेशन है वो क्या ट्रांजिटिव है। आप यहाँ से भी चेक सकते हैं सर 3 4 और 4 5। तो 1 5 जो होगा वो लेस देन 1 इज लेस, सॉरी आप कह सकते हैं सर 3 4 और 4 5। तो 3 जो 5 होगा, 3 छोटा है किससे? 4 से, अब 4 छोटा है सर 5 से, तो 3 5 से छोटा होना चाहिए। तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे सर? उसको बोल देंगे ट्रांजिटिव। तो इसका मतलब सर उसमें भी आपका ट्रू हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब सर वो जो रिलेशन है r इज ट्रांजिटिव, r कैसा है? ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर है? तो इसका जो ऑप्शन होगा वो सी नंबर ऑप्शन, ये ट्रांजिटिव। क्लियर है? तो पहला का जो क्वेश्चंस का जो आंसर हो गया वो सी नंबर। मिटा देता हूँ इसको। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें भी एक सेट डिफाइन किया है सर। सेट है, उसका एलिमेंट 2 4 6 8 एंड एक रिलेशन डिफाइन किया 2 4 4 2 आपका 4 6 और 6 4।
आपसे ये भी कह रहा है सर कि ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव होगा या सिमेट्रिक होगा या ट्रांजिटिव और नन ऑफ दिस, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए आप यहाँ से देख लो, रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए, 2 2, उस रिलेशंस में जो एलिमेंट्स होना चाहिए 2 2 4 4 6 6 8 8, ये तो है ही नहीं, तो रिफ्लेक्सिव पहला नहीं होगा। सिमेट्रिक होने के लिए आप देखो 2, यदि रिलेशन में 2 4 है तो 4 2 होना चाहिए, तो 4 2 है, 4 6 है तो 6 4 होना चाहिए, मतलब सर ये सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव चेक कर लेते, ट्रांजिटिव सर यदि 2 4 है कोई रिलेशन में और 4 6 है तो 2 6 होना चाहिए, नहीं ट्रांजिटिव होने के लिए साथ कोई रिलेशन में ये रिलेशन में है एंड 4 6 भी रिलेशन में है तो ये एलिमेंट होना चाहिए 2 6, लेकिन 2 6 तो सर उसमें है ही नहीं, तो नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब सर ये जो रिलेशन है वो क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन, क्या सिमेट्रिक, ये सर 2 4 4 2 4 6 6 4, मतलब रिलेशन कैसा हुआ, सिमेट्रिक हुआ। क्लियर है, दोनों क्वेश्चन आप समझ गए। चलिए हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन भी आपको लिखना होगा तब आप समझ पाएंगे, है ना, मतलब तो क्वेश्चन हम लिखेंगे तब आप समझ पाइएगा ना उसका कि सर इसमें जो आंसर होगा क्या होगा। ये सब आसान है, सिर्फ डिफिनेशन याद रखिए सर कि सिमेट्रिक ट्रांजिटिव रिलेशन किसको बोलते हैं या सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव। थ्री नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर में ए कोई सेट है, इसका एलिमेंट्स P Q R और कह रहा है सर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए, और आपका 3 सेट दिया, आपसे कह रहा है सर कौन सा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ इक्विवेलेंस रिलेशन, आप समझ जाइएगा इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक ना। इक्विवेलेंस रिलेशन हमसे पूछ रहा है। पहला नंबर जो ऑप्शन आपको दिया हुआ रिलेशन 1 R1, इसमें एलिमेंट है P, Q, P Q, Q R, P R और सर P Q 2 बार लिख दिया, पता नहीं वो गलती से लिख दिया क्या। B R2 R, Q, R, Q, R, Q, R, P, R रिलेशन में और एलिमेंट है Q, R। C नंबर R3 P, Q, R है और P, Q, और लास्ट जो ऑप्शन डी में है वो नन ऑफ दिस। देखिए हमसे कह रहा है सर कि इसमें जो 4 में से जो ऑप्शन है वो कौन सा इक्विवेलेंस रिलेशन है, यदि तीनों में से कोई इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा तो नन ऑफ दिस ऑप्शन हो जाएगा, ठीक ना। अच्छा अच्छा रिलेशन सर किसको बोलते हैं, सर कोई रिलेशन, यदि कोई रिलेशन आपका है वो रिफ्लेक्सिव भी हो सर सिमेट्रिक भी हो एंड ट्रांजिटिव भी हो। ट्रांजिटिव मतलब रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, तो तीनों यदि कंडीशंस को फुलफिल करेगा फिर तीनों होगा सर, तो उसी को हम लोग सर इक्विवेलेंस रिलेशन बोले, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए क्या होना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। यदि सर कोई रिलेशन सर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो उस रिलेशंस को हम लोग बोलेंगे सर कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। नहीं, जैसे आप एग्जामिनेशन देते हैं तो एग्जाम में आप पास, जैसे मान लेते हैं कि आप 5 सब्जेक्ट का एग्जाम दिए, 5 में कंपलसरी पास करना, तो बोलेगा कि सर ये स्टूडेंट पास हो गया, तो पास होने का मतलब 5 सब्जेक्ट में पास है, नहीं। तो इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए यहाँ 3 कंडीशन को फुलफिल कर, मतलब तीनों रिलेशन होना चाहिए, कौन सा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो हम लोग चेक करते हैं सर ये रिलेशन में, पहला रिलेशन को हम लोग चेक करते हैं कि सर रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, सिमेट्रिक, और एक भी नहीं हो तो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं बोलेंगे, ठीक ना। तो पहला रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम लोग देखते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए सर कि
इसमें एलिमेंट पी पी होना चाहिए, खुद से रिलेटेड होना चाहिए, तो पी कोमा पी मतलब पी पी क्यू क्यू आर आर, तो ये तो है ही नहीं सकता। पहला तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, तो दूसरा हम लोग चेक ही नहीं करेंगे क्योंकि हमको इक्विवेलेंस रिलेशन बोल रहा है। दूसरा में आते हैं, दूसरा भी नहीं होगा सर रिफ्लेक्सिव, तो हम लोग सिमेट्रिक को चेक करने वाले नहीं, ना तो ट्रांजिटिव चेक करेंगे। थर्ड में आते हैं, थर्ड में सर हम लोग चेक करना तो पी कोमा पी, अच्छा मतलब ये रिफ्लेक्सिव है ना, क्यू 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 कोमा क्यू आर कोमा आर, मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। अब हम लोग चेक करेंगे सर सिमेट्रिक, तो ये सब तो सिमेट्रिक चेक करने के। अच्छा यहाँ सर पी क्यू है, तो सिमेट्रिक होने के लिए क्यू आर भी होना चाहिए, तो क्यू आर तो है ही नहीं सर, तो बाकी तो चेक ही नहीं करेंगे है ना। क्यू आर भी होता तो हम बोल सकते हैं सर वो सिमेट्रिक है, उसके बाद हम लोग ट्रांजिटिव में चेक करते हैं। मतलब इसका आंसर तुम बता सकते हैं क्या होगा, डी, नन ऑफ दिस। मतलब सर तीन जो रिलेशन दिया हुआ वो कोई इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं हुआ, तो नन ऑफ दिस ऑप्शन मार लो। क्लियर है, ये नन ऑफ दिस आप मार सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए हम आते हैं फिर 4 नंबर क्वेश्चन। इस टाइप से आप देखो क्वेश्चंस को समझ के बनाएंगे ना, तो इस टाइप से जितना भी क्वेश्चन मतलब देखो एक तो मॉडल सेट में एक क्वेश्चंस नहीं ना, मतलब वो आपके जगह इसके प्लेस में कुछ और भी क्वेश्चन दे सकता है इससे रिलेटेड, तो इसलिए मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ क्वेश्चन। बाकी हम लोग आते हैं 4 नंबर। 4 नंबर आसान क्वेश्चन है, कंपोजिट फंक्शन का क्वेश्चन आपको दिया हो कि सर एफ मैपिंग फ्रॉम आर टू आर, कोई फंक्शन है सर एक्स स्क्वायर एफ एक्स इक्वल टू, और जी भी जो फंक्शन डिफाइन किया हो आर टू आर, तो जी एक्स वो सर आपका लिखा हुआ साइन एक्स, और आपसे पूछ रहा है कि जी ऑफ एफ एक्स क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा कि इसका जो आंसर सर क्या होगा जी ऑफ एफ एक्स। बहुत आसान है, आप कैसे निकालिएगा, देखो आपको क्या निकालना है, जी ऑफ एफ एक्स निकालना। आप लिखो जी और लिखो ब्रैकेट में एफ एक्स, जी ऑफ ब्रैकेट में क्या लिखें एफ एक्स लिखें, जी लिख दो, एफ एक्स का वैल्यू यहाँ से लिखना, देखो ए एफ एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर है और जी एक्स का वैल्यू साइन एक्स है, तो एफ एक्स का वैल्यू लिखिए एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर किस में पुट करेंगे जी एक्स में पुट करें, मतलब एक्स के प्लेस में हमको पुट करना है एक्स स्क्वायर, तो आप लिख सकते हैं साइन और एक्स के प्लेस में एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर होगा। आंसर आप देख लीजिएगा ए नंबर में ऑप्शन दिया, ए नंबर। इसमें एक बात मैं आपको और समझाना चाहता हूँ कि सर अभी जी ऑफ एफ एक्स निकालने के लिए आपको कह रहा था है ना, सर एफ ऑफ जी एक्स निकालने के लिए इसी क्वेश्चंस में हम लोग को बोलता तो कैसे निकालते हैं। हम आपसे कह रहे हैं कि एफ ऑफ जी एक्स, ये अलग क्वेश्चन बता रहे हैं, किसी टाइप से क्वेश्चन आपसे रह सकता है। एफ ऑफ जी एक्स निकालना है तो एफ लिखना है पहले और फिर लिखना है सर जी एक्स, एफ लिखेंगे जी एक्स का वैल्यू पुट करेंगे, जी एक्स का वैल्यू क्या आपको दिख रहा है, जी एक्स का वैल्यू देखो साइन एक्स दिख रहा नहीं, तो यहाँ रख दो साइन एक्स, और ये साइन एक्स किस में पुट करेंगे सर एफ एक्स में, तो एफ एक्स के प्लेस में आपका कितना एक्स स्क्वायर है, तो एक्स के प्लेस में साइन एक्स पुट करना, तो साइन एक्स सर और इसका होल स्क्वायर, तो ये लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स। तो आप एफ एक्स एफ ऑफ जी एक्स और जी ऑफ एफ एक्स आप आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम बात करेंगे सर 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर, एक तो फंक्शन डिफाइन किया हुआ नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर एंड एफ एक्स इक्वल टू 2x, एफ एक्स इक्वल टू 2x। आपसे ऑप्शन में कह रहा है कि ये फंक्शन 1 1 बट नॉट 1 2, सेकेंड में ऑप्शन है सर कि 1 1 1 2, 1 2 बट नॉट 1 1 1 2, 1 1 नन ऑफ दिस, ठीक ना। तो मेनली आपको समझना है सर फंक्शंस को देखना है कि 1 1 एंड 1 2 हम दोनों चेक करेंगे और देखेंगे फिर ऑप्शन कौन सा होगा, ठीक ना। तो सॉल्यूशंस 1 1 होने के लिए यदि मैथमेटिकल डिफिनेशन में बात करें सर एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू होता है, तो x1 इक्वल टू x2 आना चाहिए। मैपिंग में आप समझे तो सर डिफरेंट और इनपुट के लिए डिफरेंट आउटपुट हमको मिलना चाहिए और वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक ना। तो देखो आप यहाँ से लिख सकते हैं सर 2x1 इक्वल टू 2x2, 2 कैंसिल होता है, x1 इक्वल टू x2 होगा। मतलब ये जो फंक्शन सर f है, f इज 1 1 कह सकते हैं, f इज 1 1, f इज 1 1। सेकेंड में हम लोग चेक करते सर 1 2, ये 1 1 के लिए था, ठीक ना। सेकेंड में हम लोग क्या चेक करते सर 1 2 फंक्शन, 1 2 के लिए क्या हम लोग करते हैं सर लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई, एफ एक्स इक्वल टू वाई, और एफ एक्स का वैल्यू आप रखेंगे तो यहाँ होगा सर 2x इक्वल टू वाई, है ना। और y का वैल्यू आप निकाल, x का वैल्यू निकालना, तो x इक्वल टू आपके पास कितना आएगा, x इक्वल टू वाई बाई 2, x इक्वल टू क्या आ जाएगा y बाई 2, ठीक ना। तो x इक्वल टू वाई बाई 2 आ गया, मैं इधर मिटा दूँ। अब यहाँ समझिए x y का वैल्यू सर हम लोग नेचुरल नंबर रखेंगे, x भी नेचुरल नंबर आना चाहिए। मतलब इसमें क्या करते सर कि
आउटपुट का इनपुट हमको मिलना चाहिए, ठीक ना। y का वैल्यू हम लोग रखेंगे नेचुरल नंबर, तो x भी हमको क्या मिलना चाहिए, नेचुरल नंबर मिलना चाहिए। तो देखिए तो आप y का वैल्यू, ये आपका लास्ट में जो लिखा है ना x इक्वल टू ऐसा है, x इक्वल टू y/2 है, ठीक है। आप क्या करेंगे, y का वैल्यू सर आप रखेंगे 2, मतलब y का वैल्यू सर हम लोग मान लेते हैं 2 रखते हैं तो 1 आ जाता है, तो नेचुरल नंबर। लेकिन आप y का वैल्यू सर 1 रखिएगा तो x का वैल्यू सर 1/2 और x का वैल्यू 1/2 नॉट बिलोंग्स टू n, मतलब 1/2 तो नेचुरल नंबर नहीं है, 1/2 नेचुरल नंबर नहीं है ना। तो हम लोग कहेंगे सर कि जो अब जो फंक्शन है वो नॉट 1 2, मतलब f इज नॉट 1 2, f इज नॉट 1 2। तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा, पहला नंबर आपसे कह रहा है 1 1 बट नॉट 1 2, तो सर फंक्शन तो 1 1 है लेकिन 1 2 नहीं, तो इसका जो ऑप्शन आप मार लेना, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। क्लियर है, 5 नंबर तक क्वेश्चन आप समझ गए। 6 नंबर में बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन आप देखिए लिख रहा है सर विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर इनवर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन हैव इनवर्स। अच्छा, आपको पहले से पता होना चाहिए सर कि ये इनवर्स होने के लिए फंक्शंस को, इनवर्स होने के लिए फंक्शंस को 1 1 एंड 1 2 होना चाहिए। यदि फंक्शन 1 1 और 1 2 है ना सर, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे सर कि उसका इनवर्स होगा, ठीक ना। अब देखो पहला नंबर ऑप्शन, पहला नंबर f डिफाइंड फ्रॉम है 1 2 3, मैपिंग फ्रॉम बोल सकते हैं टू 10 विथ f इक्वल टू 1 10 2 10 3 10 और 4 10, ये आपका फंक्शन। बी नंबर f फ्रॉम 5 सेट है 5 6 7 8, फ्रॉम सेट 1 2 3 4 विथ फाइव 4 6 3 7 4 8 2 और लास्ट सी नंबर। क्वेश्चंस मैं इसलिए लिख दे रहा हूं ताकि आप अच्छा से समझ पाएं इसको। सी का जो ऑप्शन है 2 3 4 5 2 सेट 7 9 11 13 with 2 7 3 9 4 11 5 13 और डी नंबर नॉन ऑफ दिस। नॉन ऑफ दिस, ठीक ना। अब हमसे पूछ रहा सर कि ये इसमें से जो किसका इन्वर्स होगा। देखिए इन्वर्स होने के लिए 1 1 1 2 होना चाहिए। 1 1 1 2 यदि आप 1 1 चेक करेंगे तो डिफरेंट इनपुट के लिए सर डिफरेंट आउटपुट होना चाहिए, तो उसको 1 1 बोलते हैं। और सेम यदि आउटपुट मिल रहा है ना तो इसको हम लोग बोलेंगे सर कि वो मेनी वन फंक्शन है। देखो 1 का जो इमेज हो रहा है या फिर 1 यदि इनपुट करे तो आउटपुट कितना आ रहा है 10 आ रहा है और 2 का 10 हो रहा है, तो ये सर 1 1 नहीं हुआ, मेनी वन फंक्शन है ना। तो मेनी वन फंक्शन तो इसका इन्वर्स नहीं हुआ। बी नंबर आप देखो ये नहीं हुआ ऑप्शन। बी नंबर यदि आप दिखेगा तो 5 यदि इनपुट करेंगे तो आउटपुट 4 आएगा। और यहाँ भी आप देख रहे हैं सर 7 का भी आउटपुट क्या आ रहा है, ये दोनों का यहाँ सेम आ रहा है, तो ये भी सर मेनी वन फंक्शन हो गया है ना, मेनी वन फंक्शन हो गया। या फिर सर आप बोल सकते हैं कि इसका 5 का जो इमेज है वो 4 है, 5 का इमेज आपका सर 4 है और 7 का भी इमेज कितना है 4 है, तो ये सर ये भी मेनी वन फंक्शन हो गया। अब बचा नेक्स्ट, अब इसको देखो 2 का इमेज 7, 3 का इमेज 9, 4 का फिर 11, 5 का 13 है ना। मतलब सभी मतलब इसको बोल सकते हैं सर कि सारा इनपुट का आउटपुट डिफरेंट मिल रहा है ना।
और इधर से आप देखेंगे सर कि सभी जो आपका जो सेट बी आप इसको कह सकते हैं, या फिर जो इसमें आप जो डिफाइन किया गया है ना, इसका प्री इमेज भी मिल रहा है है ना। 13 का प्री इमेज 5 है, 11 का 4, 9 का 3 और आपका 7 का 2। मतलब ये जो फंक्शन है ना वो 1 1 भी है और क्या है 1 2 भी है। तो 1 1 1 2 तो हम इन्वर्स निकाल सकते थे, तो इसका इन्वर्स होगा, मतलब ऑप्शन क्या हो गया सी। और ये भी नहीं रहता तो नन ऑफ दीज हम लोग कर सकते थे, ठीक है। तो ये 6 नंबर क्वेश्चन देखो, यहाँ तक 1 से लेकर 6 नंबर तक क्वेश्चन है रिलेशन एंड फंक्शन का, तो बस इसको समझ के आपको बनाना है। अब हम लोग सर आगे आते हैं, आगे सर 7 नंबर, ये सब आसान क्वेश्चन इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का कह रहा है कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स 1/√2 1/√2। तो आप लिख देना कॉस इनवर्स, कॉस में कितना डिग्री का वैल्यू तो π/4, तो इसका आंसर होगा सर π/4। कॉस इनवर्स कॉस x = x π/4 ऑप्शन आप देख लेना। इसमें ऑप्शन है नन ऑफ दीज, ठीक ना, मतलब ये आंसर है ही नहीं कहीं, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। नन ऑफ दीज आप देख लेना कौन सा, डी नंबर। फिर 8 नंबर आपसे कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ कॉट tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a। तो देखो कॉट हो गया, tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक प्रॉपर्टी आप जानते हैं π/2 होता है। इसके जगह पे साइन इनवर्स a प्लस कॉस इनवर्स 1 रहता तो फिर इसको π/2 लिखते हैं। सेक इनवर्स a प्लस कॉसेक इनवर्स a का वैल्यू π/2, तो कॉट π/2 मतलब कॉट 90 का वैल्यू कितना होता है 0। ऑप्शन देख लेना सी नंबर होगा, सी, ठीक है। क्लियर हो जा रहा है। चलिए इसके बाद हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। नाइन नंबर कह रहा था वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1 - x² डिवाइड 1 + x²। अच्छा, इस क्वेश्चन को यदि आप मॉडल सेट 1 में देखिएगा तो इसका डेरिवेटिव हमको निकालने के लिए कह रहा है, ठीक ना। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म, ऐसा दूसरा तरीके से आप इसका सिंपलेस्ट फॉर्म कह सकते हैं। सर इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, देखो हम लोग साइन इनवर्स और यहाँ साइन रहता तो मेरा काम बन सकता था, नहीं। हम इसको सर ऐसा कुछ x का वैल्यू पुट करेंगे ताकि कुछ फॉर्मूला मान जाए। पुट x = हम लोग tan थीटा पुट करते हैं, ताकि tan थीटा यदि पुट करेंगे तो 1 - tan² थीटा डिवाइड 1 + tan² थीटा को हम लोग cos 2 थीटा लिख सकते हैं, ठीक ना। इसीलिए हम लोग पुट करते हैं। यहाँ से यदि आप थीटा का वैल्यू निकालिएगा तो थीटा = हम लिख सकते हैं सर tan इनवर्स x। नाउ साइन इनवर्स 1 - x के प्लेस में tan थीटा पुट करो तो 1 - tan² थीटा बाय 1 + tan² थीटा = साइन इनवर्स, आप किसका फॉर्मूला cos 2 थीटा = साइन इनवर्स। कॉस को साइन में हम लोग कैसे चेंज करते हैं, यदि आपके पास सोचो cos x रहता है, इसको साइन में चेंज करते हैं तो साइन लिखते हैं π/2 - x। क्लियर, तो इसको आप लिख सकते हैं सर साइन π/2 - x मतलब 2 थीटा होगी। अब प्रॉपर्टी साइन इनवर्स साइन x = x, x के प्लेस में क्या π/2 - 2 थीटा, तो ये हो गया सर π/2 - 2 और थीटा का वैल्यू आप रख देना tan इनवर्स x। ये हो गया ऑप्शन आंसर, मतलब ऑप्शन आप देख लीजिएगा। हमको लगता है बी नंबर ऑप्शन होगा, है ना, बी नंबर। और लास्ट आपका 10 नंबर जो क्वेश्चन है, ठीक ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ 10 नंबर देखो क्वेश्चन थोड़ा सा मिस प्रिंट है, ठीक ना। ये लिखना चाह रहा था सर इफ x = या फिर सर ऐसा लिखना चाह रहा था साइन x = -1/2 और x का वैल्यू हमसे पूछ रहा है, लेकिन वो लिख दिया साइन इनवर्स x = -1/2, ठीक ना। यहाँ से आप x का वैल्यू निकालना था, साइन x = माइनस लिख दो और साइन हो जाएगा कितना π/6 का वैल्यू, ठीक है। दिस इम्प्लाइज साइन x = साइन माइनस थीटा = माइनस साइन थीटा होता है तो -π/6 लिख सकते हैं, तो x का वैल्यू हो जाएगा -π/6। ऑप्शन ठीक दिया हो लेकिन क्वेश्चंस क्या गलत है, तो क्वेश्चंस को थोड़ा सुधार लीजिएगा आप। तो उम्मीद करते हैं 10 क्वेश्चंस आप अच्छा से समझे होंगे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का जो क्वेश्चंस मॉडल सेट 2 में दिया हुआ उसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। थैंक यू।